अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे इतराफ़ घूमने वाले भिखारी खैरात के मुस्तहिक नहीं बल्कि सज़ा के मुस्तहिक हैं। लेकिन चूँकि हमारे सादा मुआशरों में इस्लामी अहकामात के बुनियादी तसव्वुर की समझ ही नहीं, इसलिए इनका धंधा चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम में खैरात का तसव्वुर भिखारियों के लिए है ही नहीं, बल्कि खैरात का तसव्वुर ऐसे गरीबों के लिए है जो कि सफ़ेद पोश हैं और मांगना हद तक समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स मांगता है तो उसके लिए इस्लाम ने तहकीक का हुक्म दिया है। ख़ास तौर पर आजकल के दौर में जब भीख मांगना एक पेशा बन चुका है, तो किसी भिखारी को बग़ैर तहकीक किए भीख ना दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल हमारा कदम कदम पर भिखारियों से वास्ता पड़ता है, तो हम किस किस पर तहकीक करें? इसका जवाब ये है कि किसी पर तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे तरफ सैकड़ों इज़्ज़तदार गरीब मौजूद हैं जो कि इंतहाई गरीब हैं लेकिन भीख नहीं मांगते। हमने अगर खैरात देनी ही है तो उन लोगों को दें जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं। तहकीक करने की नौबत तब आती है जब हमारे तरफ या तो इज़्ज़तदार मुस्तहिक गरीब मौजूद ही ना हो, या फिर भीख मांगना हमारे मुआशरों में पेशा भी ना हो। लेकिन आजकल 100 में से 99 यानी 99% फ्रॉडिये होते हैं। तो ऐसे में बग़ैर तहकीक किए उनको खैरात देना सवाब नहीं बल्कि जुल्म और हक तलफी है। और ये जुल्म हम उन गरीबों के साथ करते हैं जो मुस्तहिक होते हैं और उसके बावजूद हाथ नहीं फैलाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल के मुआशरों में खैरात देने का सही तरीका क्या है? तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले गरीब रिश्तेदारों का हक है, क्योंकि रिश्तेदारों को हम मुकम्मल तौर पर जानते हैं। लिहाजा अपने सारे ख़ानदानी झगड़े साइड पे रखें और उनकी इस तरह ज़रूरत पूरी करें कि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मुतासिर ना हो। उसके बाद पड़ोसियों और अहले इलाका का हक है जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, और बस इन्हीं दो जगहों पर आपको सैकड़ों मुस्तहिकीन मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई पेशावर भिखारी आपके पास चल कर आ जाता है तो उसको झिड़कना इस्लाम में मना है। इसलिए प्यार मोहब्बत से उसको चलता करें और उनको खैरात हरगिज़ ना दें। यकीन मानिए कि अगर हम सब इस तरीके को अपना लें तो हमारे मुआशरों से भीख की लानत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भिखारी मुआशरे की बेहिसी और बेइंसाफ़ी की वजह से जन्म लेते हैं और फिर उनको मज़ा आ जाता है और वो पेशावर बन जाते हैं। और फिर वो ये पेशा छोड़ते इसलिए नहीं क्योंकि हमारे सादा मुआशरे इनकी बेचारी शक्ल और मिन्नतें देखकर उनको खैरात देना सवाब समझते हैं। हालांकि ये सवाब नहीं बल्कि बुरे पेशे को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। और हमारी इस बेवकूफ़ी की वजह से ना सिर्फ भिखारियों का धंधा चल रहा है बल्कि दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम फराडियों को पैसे देकर अपनी तरफ से मुतमईन हो जाते हैं कि हमारी खैरात तो हो गई, जिसके नतीजे में असली मुस्तहिक गरीब कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन फराडिये भिखारी देखते देखते लाखपति बन जाते हैं।